हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है और उस सेंटेंस में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए आज सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक अर्थपूर्ण बात को बताता है। मतलब शब्दों का समूह मिलकर जब कोई हमें अर्थपूर्ण बात बताता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स नोट किए हुए हैं। बॉयज प्ले क्रिकेट एंड ही टीचेस मी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बॉयज जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास मी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझें कि एक सेंटेंस जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम किसी सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट को नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और दूसरे में मैंने वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेमिंग पार्ट। ये कहलाता है हमारा नेमिंग पार्ट, मतलब जिससे हमें नाम के बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति के बारे में जो काम को करने जा रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है जिसमें कि वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं डूइंग पार्ट। डूइंग पार्ट वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है और उस काम का इफेक्ट किस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर पड़ रहा है। इसी तरह से यहां पर भी देखिए हमारे पास यहाँ जो बॉयज लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, ये है हमारा नेमिंग पार्ट और प्ले एंड क्रिकेट ये है हमारा डूइंग पार्ट। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में हम नेमिंग पार्ट को सब्जेक्ट जबकि डूइंग पार्ट को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। आज हम इन्हीं तीनों कंटेंट के बारे में, जो नेमिंग पार्ट और डूइंग पार्ट्स में आते हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता या काम करने वाला। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और सारे के सारे जो प्लूरल नाउन होते हैं यानी कि बहुवचन संज्ञाएं हैं, यानी ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे कौन है? बहुवचन है, जो काम करने में एक से ज्यादा होते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि आई और यू 2 ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर बंदे को, यानी एक ही बंदे को काउंट करते हैं, बट इनको भी एज अ प्लूरल ही काउंट किया जाता है सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो गए। अब यहाँ हमारे सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है? यहाँ बॉयज। तो बॉयज किस में आएंगे? प्लूरल नाउन में काउंट होंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरा पार्ट दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एक वचन कर्ता, यानी जब काम करने वाला कोई एक व्यक्ति हो, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, शी फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट हम नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और इसके अलावा सारे सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उनको भी हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बॉयज सब्जेक्ट क्यों है, यहाँ ही सब्जेक्ट क्यों है? अगर हम देखें तो ये बॉयज खेलने का काम कर रहे हैं, मतलब ये कोई काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं, इसलिए बॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये पढ़ाने का काम कर रहा है। ही टीचेस, वह पढ़ाता है। तो ही क्या कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली हर सेंटेंस में शुरुआत में ही आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कंटेंट के बारे में, जो है वर्ब। वर्ब को इन हिंदी हम बोलते हैं क्रिया या काम। ये फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पर किसी भी वर्ब को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले दिया हुआ हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि बहुवचन क्रिया भी बोलते हैं। ये बहुवचन क्रिया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुवचन क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है,
फिर इसको हम प्रेजेंट वर्ब भी बोलते हैं साथ में, यानी कि जो वर्तमान के बारे में बताता है। फिर इसके बाद आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके बाद आया वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट की बातों को बताने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको पास्ट वर्ब भी बोलते हैं। फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अक्सर ऐसी बातों को बताता है जो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम परफेक्ट वर्ब भी बोल सकते हैं, या एक और नाम है इसके लिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये तीनों बेसिक फॉर्म्स हैं जो आपको हर जगह लिखे मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब फोर्थ फॉर्म के बारे में। वर्ब फोर्थ फॉर्म, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अगर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाना होगा। जैसे यहां पर देखिए जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इन सभी में हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, तो ये हमारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म यहां पर रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं बात वर्ब फिफ्थ फॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है और इसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो था हमारा ये था प्लूरल वर्ब, जबकि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है सिंगुलर वर्ब। अब ये सिंगुलर वर्ब हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहां मैंने मेंशन किया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस ऐड करके आप वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सीधा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आईएनजी ऐड कर देने से बन जाता है। इसको आप अच्छे से रट सकते हैं, बहुत सारी वर्ब्स की लिस्ट आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंगुलर वर्ब बनाने के रूल्स क्या होते हैं। देखिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए सबसे पहली बात तो जनरली यूज एस। आप किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करके वर्ब का सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन हर वर्ब के लिए ऐसा संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं ईट, खाना, तो ईट में मैं एस लगाकर उसका ईट्स सिंगुलर फॉर्म बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास वर्ब हो गो, तो गो का सिंगुलर फॉर्म कैसे बनेगा। गो का सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम यहां पर देखेंगे, हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, ओ एक्स एस CH SH, इनमें से कोई भी लेटर अगर वर्ब के एंड में है तो हम उस वर्ब में ES ऐड करके उसको सिंगुलर बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पास O एक ऐसा ही लेटर दिया हुआ है जो हमारी लिस्ट में है, और इसलिए मैंने यहाँ पर S यूज ना करके ES का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, जनरली आपको S यूज करना है, और अगर किसी वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई लेटर दिया हुआ है तो आपको ES ऐड करना है। लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ दो एग्जाम्पल्स और लिखे हुए हैं, एक है वर्ब प्ले और एक है ट्राई। इनके लिए भी कुछ हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इस वर्ब के लास्ट में भी Y आया है और यहां पर भी Y आया है, ठीक है। तो फॉर Y एंडिंग वर्ड्स के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर वॉवल प्लस वाई हो वर्ब में, तो देखिए ए एक वॉवल है और उसके साथ वाई लगा हुआ है, तो अगर वाई के पहले वॉवल आता है तो हम वाई को रिमूव नहीं करते हैं और साथ में एस उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो प्ले का सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हमने सिर्फ इसमें ऐड किया हुआ है एस, ये हो गया प्लेज। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई। अगर इस वर्ब का हमें सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो देखिए यहां पर हमारे पास रूल लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो यहां पर देखिएगा आप कि आर एक कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वाई कनेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में हम y को i में कन्वर्ट कर देते हैं और es ऐड कर देते हैं, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि y को हटा देते हैं और ies ऐड कर देते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ की है कि r जो एक कॉन्सोनेंट था y को हटा दिया और ies ऐड कर दिया, तो इस तरह से हो गया हमारा ट्राइज। तो फ्रेंड्स, काम करने वाला होता है कर्ता और जो काम हो रहा है वो होता है क्रिया। तो यहाँ पर हमारा बॉयज जो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हमने एक प्लूरल वर्ब रख दी हुई है प्ले।
ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा क्लियर और वर्ब हो गई क्लियर। इसी तरह से यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसी के साथ हमने एक सिंगुलर वर्ब रखी हुई है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए देखिए मैंने टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो अब टीच में मैंने क्या ऐड किया हुआ है, ईएस। मैंने ईएस ऐड क्यों किया है, देखिए हमारे रूल्स में यहाँ पे आपको दिखेगा CH। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ CH है और ये CH हमारी लिस्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पर ES ऐड किया हुआ है। लेकिन ये हुआ कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सब्जेक्ट और वर्ब का डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट होता है कर्म। कर्म मतलब जिस व्यक्ति वस्तु स्थान पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे ही टीचेस, वह पढ़ाता है। अब किसे पढ़ाता है, जिसको पढ़ाता होगा उस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा। तो डेफिनेट सी बात है, यहां पर क्या दिया हुआ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मी, वह मुझे पढ़ाता है। ठीक है, यहां पर मी क्यों लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को रखते हैं। आई नहीं आता, वहां पर क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस आता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस आता है हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और कोई भी प्लूरल या सिंगुलर नाउन हम ऑब्जेक्ट में प्लेस कर सकते हैं, वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, इट डजंट मैटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में भी देखिए बॉयज प्ले, बच्चे खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं ये कंफर्म नहीं हो रहा। अगर मैं यहां पर क्रिकेट को हटा दूं तो बॉयज प्ले मतलब बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं इसका पता नहीं चलेगा। अगर हमें इसके बारे में पता करना है क्या खेलते हैं तो हमें वहां पर एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और जैसे ही हमने लिखा यहां पर क्रिकेट तो हमें ये सेंटेंस कंप्लीट आ गया कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।